हाय गाइस, मैं पवन वर्मा और डिलाइट क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। उम्मीद रहेगी आप घर पे रहोगे और सेफ रहोगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड उसके क्या होंगे, हम फाइनल अकाउंट यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, अब क्या करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड उसे हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, एंड बनाएंगे यहाँ पे फाइनल अकाउंट। जो एग्जाम में आपको नॉर्मली कितने मार्क के लिए पूछा जाता है, जो 15 मार्क के लिए यहाँ पे आपको कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब सीधा सीधा आ जाते हैं हम चैप्टर के ऊपर। आपने 11th में उसी में पढ़ा होगा टाइप ऑफ बिजनेस। जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता था यहाँ पे क्या होता था, टाइप ऑफ बिजनेस। कितने टाइप के बिजनेस होते हैं? सबसे पहले हमारा बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन सा होता है यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या होता है, कोई एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस क्या करता है यहाँ पे स्टार्ट करता है। जो सेकंड हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, होता है HUF। क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद में आता है हमारा पार्टनर्स। क्या होता है, कुछ पार्टनर्स मिलके क्या करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। और आपने पढ़ा होगा, कंपनी के बारे में पढ़ा होगा 11th में, और आपने किसके बारे में पढ़ा होगा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा। आपने 11th में ऑलरेडी इन सब के एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारे के सारे आपने क्या 11th में उसी में यहाँ पे आपने स्टडी कर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सब में अब याद है समझने की कोशिश करना, इन पांचों में से डिफरेंट क्या हुआ है। सबसे पहले याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। सारे के सारे लॉस प्रॉफिट या पूरे जो बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करता है, सिंगल पर्सन करता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। कौन होती है यहाँ पे, फैमिली इन्वॉल्व होती है। सर हम मेंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कम से कम 2 होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कितने मतलब डिपेंड्स करते हैं वहाँ पे कितने मेंबर्स है, वो सारे के सारे क्या होंगे, उस बिजनेस में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपके पास में कम से कम 2 मेंबर्स होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होना चाहिए, 20, जो ऑलरेडी आपने ओसी में पढ़ चुका हुआ है। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में याद रखना डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी बना रहे हो। अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे बात अलग है, अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी मेंबर्स अलग है। हाँ, इसमें क्या होंगे, इसमें मेंबर्स ज़्यादा होंगे। याद रखना, इसके डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप 21% आना चाहते हो, आप पार्टनरशिप में नहीं लेके आ सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको चाहिए बिजनेस स्टार्ट करना तो आप कंपनी ओपन कर लेना, जहाँ पे आप 20 से भी ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हो। और एक और बिजनेस है, कौन सा, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अपने 11th में अच्छे से स्टडी कर चुका है। ये जितने के सारे बिजनेस आपने देखा है, सारे के सारे बिजनेस में क्या बनते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, जिसको हम फाइनल अकाउंट। आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुका हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। जो आपने 11th में फाइनल अकाउंट बनाया होगा वो किसके ऊपर था, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, जहाँ पे एक बंदा क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करता है, पूरा का पूरा बिजनेस को क्या करता है, वहाँ पे मैनेज करता है। हमारे 12th के सिलेबस में किसके बारे में दिया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में दिया। किसके बारे में दिया, पार्टनरशिप फर्म का आपको फाइनल अकाउंट बनाना होगा। इसी के ऊपर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप सीखना होगा। इसी चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट के बारे में समझना होगा, और उसके बाद में डेथ के बारे में भी पढ़ना होगा। तो याद ना, आपकी ये अलग अलग चैप्टर आपको डिवाइड करके दे दिए मैं ऑलरेडी। इस चैप्टर हम केवल बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स के बारे में। किसके बात करेंगे, हम केवल फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। सर कंपनियां भी क्या फाइनल अकाउंट बनाती हैं? हाँ बनाती हैं। आप इसे 12th के बाद में सीखोगे। जो आपके नेक्स्ट ईयर में जो FY TY की BCom में जो आप सीखोगे वो किसके बारे में सीखोगे, यहाँ पे कंपनी के बारे में सीखोगे। तो यहाँ पे हमारा क्या था, टाइप ऑफ बिजनेस था। तो याद रखना, आप पूरा अपना माइंड जो सेट कर लेना, आप किसके बारे में फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हो, एक पार्टनरशिप फर्म के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर क्या करेंगे, मिलकर अपना बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तब सीधे सीधा बात करते पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। अब याद रखना, पार्टनरशिप रन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के रखा हुआ है। क्या बना के रखा हुआ है, एक्ट बना के, जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है जिसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932।
कानून का नाम क्या है, जो हमारे लॉ का क्या नाम लिखा वहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो याद रखना इसी एक्ट में आपको पार्टनरशिप के बारे में बता दिया गया हुआ है। अगर आप पढ़ोगे सेक्शंस 4, क्या पढ़ोगे यहाँ पे आप, अगर सेक्शंस 4 पढ़ोगे इसके ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शंस 4 में आपको डिफाइन किया गया हुआ है पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है उसके बारे में बताया गया हुआ है, लिखा गया है वहाँ पे, इट इज अ पर्सन, सॉरी इसमें लिखा हुआ इट इज अ रिलेशन ऑफ पर्सन who share profit of business। क्या लिखा गया वहाँ पे, इट इज़ द रिलेशंस ऑफ अ पर्सन हु शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। ये आपको सेक्शंस 4 में डिफाइन कर दिया गया हुआ है पार्टनरशिप क्या होता है। क्या लिखा है वहाँ पे, इट इज़ अ रिलेशंस, क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, जो नॉर्मली कौन होंगे यहाँ पे, पार्टनर्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, पार्टनर्स होंगे। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इस बिजनेस में आपके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया तो याद रखना नॉर्मली वो क्या हो जाता है, अगर पूरी की पूरी फैमिली अगर वहाँ पे बिजनेस करती है तो हिंदू अनडिवाइडेड का वहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे याद रखना पार्टनरशिप के बारे में बात करें, सेक्शंस 4 में आपको डिफाइन कर दिया गया हुआ पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या लिखा, इट इज़ द रिलेशंस ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे हम कुछ लोगों के बीच में रिश्ता होगा जो नॉर्मली कौन सा होगा, पार्टनर्स का होगा। हु शेयर अ प्रॉफिट, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे किसके, बिजनेस के। जो कौन कैरी करेगा, जो बिजनेस को रन कौन करेगा, या फिर सब लोग, जितने के जितने सारे के सारे पार्टनर हो गए। अगर एग्जांपल के लिए बात करूं, बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, ABCD, वहां पे क्या करेंगे, ABCD सारे के सारे क्या करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे। जितने भी प्रॉफिट होंगे वो आपस में शेयर करेंगे और सारे के सारे बिजनेस वो क्या करेंगे, आप वहाँ पे उसको कैरी करेंगे। या फिर एनी वन ऑफ देम, या फिर चारों में से कोई एक क्या करेगा, बिजनेस को रन करेगा, बाकी सब क्या करेंगे, बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, सारे के सारे प्रॉफिट वो क्या करेंगे, बिजनेस जो सारे के सारे जो बिजनेस के प्रॉफिट होंगे वो आपस में क्या कर लेंगे, वहाँ पे वो शेयर कर लेंगे। तो याद रखना ये डेफिनेशन आपको दिया गया हुआ जिसमें क्या, इट इज द रिलेशंस ऑफ अ पर्सन हु शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम हो गया। हाँ, याद रखना आपके अकाउंट्स में थ्योरी के कोई भी क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नहीं आते। हाँ, एक चैप्टर में से आते जो आपका, अगर आप चैप्टर नंबर 9 है एनालिसिस ऑफ फाइनल अकाउंट, उसमें से ही आपको क्या कर देंगे, वहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस उठा सकते हैं। हाँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको पार्टनरशिप के कुछ जो डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको समझा दिया हुआ है। ये आपको एक्ट में इसके बारे में आपको क्या किया हुआ, वहाँ पे डेफिनेशन दे के रखा हुआ है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब याद रखना, अब बात करेंगे हम केवल पार्टनरशिप फर्म में, उसमें भी कितने टाइप्स के बिजनेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, बात करना जो आपके पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस की बात करता हूँ। अब याद रखना, एक ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे। या फिर ऐसा पार्टनरशिप फर्म हो सकता है जो क्या कर सकते होंगे, ट्रेड कर सकते होंगे। क्या कर सकते होंगे, ट्रेड कर सकते होंगे। सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, वहाँ पे याद रखना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, कुछ बनाना, कोई प्रोडक्ट हो वहाँ पे क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। वहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सर ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना और उसको क्या कर देना, बेच देना। क्या करना, बाइंग और सेलिंग करना। क्या करना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाइंग एंड सेलिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड करना बोलते हैं। या फिर एक और हो सकता है सर्विस, आप क्या देते होंगे, सर्विस देते होंगे। क्या देते होंगे, सर्विस देते होंगे। यहाँ पे याद रखना, आप कुछ प्रोडक्ट नहीं करते होंगे। एग्जांपल के सर्विस की अगर बात करूँ, जैसा क्या टेली कम्युनिकेशन हो गया, वहाँ पे आप नॉर्मली क्या होता है, आपको वहाँ पे क्या मिलता है, सर्विस मिलता है। तो पार्टनरशिप फर्म में इस टाइप के भी क्या हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं। अब याद रखना, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के जो टर्म होंगे छोटे छोटे, उसके बारे में बात करते हैं। आपने तो 11th में पढ़ लिया होगा कुछ चैप्टर, जैसा बात करते हैं सबसे पहला। अब याद रखना, जो फाइनल अकाउंट सीखने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होता है, याद रखना, सबसे पहला हमारा अकाउंट होता है डॉक्यूमेंटेशन। कहाँ से होता है सर, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, समझा दूंगा। सबसे पहला
डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट मतलब पेपर होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए, हाँ, अगर आपके कॉमन वर्ड में बोल दो इनवॉइस, क्या हो गया यहाँ पे, इनवॉइस हो गया। आप कुछ भी चीज़ परचेस करते हो या फिर सेल करते हो, वहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, इनवॉइस बनाना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप कोई भी चीज़ का, अगर कोई भी अकाउंट की स्टार्टिंग करते हो तो याद है सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। अब उसी इनवॉइस के बेस पे आप क्या करते हो, आप जर्नल एंट्री पास करते हो। क्या पास करते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, जो आपने कहाँ पे 11th में स्टडी कर चुका हुआ रहेगा जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री अगर आपने सीख लिया रहेगा तो उसके बाद में आपको सीखना पड़ता है लेजर। क्या सीखना पड़ता है यहाँ पे, लेजर सीखना पड़ता है। सर क्या मैं डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली लेजर पे आ सकता हूँ, आंसर इज नो। आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, उसके बाद में आप किस पे जा सकते हो, लेजर्स पे जा सकते हो। लेजर बनाने के बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। क्या होता है यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस आपका जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये सारे के सारे आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुका हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो आप इस जो लॉकडाउन के पीरियड में आप जाके वापस से गो थ्रू करिए। वहाँ पे आपका अगर नॉर्मली देखना, अगर आपका ये जो बेस क्लियर नहीं होगा तो मेरे ख्याल से फाइनल अकाउंट में आपको बहुत डिफिकल्टीज आने वाली रहेगी। फिर अगला हमारा होगा ट्रायल बैलेंस के बाद में हमारा सीधा सीधा बनता है फाइनल अकाउंट। क्या बनता है यहाँ पे, फाइनल अकाउंट, जिसमें क्या क्या आपको सीखने मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर सीधा क्या बनेंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट बनेंगे। हाँ, पार्टनरशिप चैप्टर में आपको एक और बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर क्या मैं डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ, आंसर इज नो। अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो आपको लेजर्स आना ही चाहिए। अगर आप लेजर्स बना रहे हो तो आपको जर्नल एंट्री आना चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना तो ऑब्वियसली आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में इनवॉइस होगा। तो ये क्या एक चैन है, अकाउंट्स के एक चैन है जो आपको फॉलो करने रहेंगे। आपको मैं किसके बारे में सिखाने वाला हूँ, याद रखना चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। किसके बारे में पढ़ने वाला, फाइनल अकाउंट। तो उस चैप्टर हम क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। सर अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए ट्रायल बैलेंस। क्या होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस। तो आपको क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। क्या दिया रहेगा, याद रखना क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और आपको क्या बनाना रहेगा, फाइनल अकाउंट होगा। तो याद रखना ये जो प्रोसेस का आप समझ ही गए होंगे। आप इस प्रोसेस को आप अपनी बुक में नोट डाउन करके रख लिया। अगर आपको बोला है फाइनल अकाउंट तो आपको क्वेश्चन में बोला होगा ट्रायल बैलेंस। अगर आपको क्वेश्चन में 11th में पूछा होगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको, तो आपको क्या दिया रहेगा, लेजर्स दिया रहेगा। तो याद रखना ये प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। क्वेश्चन में आपको एक पार्टनरशिप फर्म का ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और उसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको ये 4 अकाउंट के साथ में डील करना रहेगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हम सीधा सीधा कहाँ पे जाएंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके वहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे खत्म कर देंगे। थैंक यू।